नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहले सूचना है पीसीएस 2020 रिजल्ट की। लिखा पीसीएस 2020 परिणाम का इंतजार बढ़ सकते हैं। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा अगले साल 22 जनवरी को प्रस्तावित है। 200 पदों के लिए इस भर्ती का विज्ञापन आया था। लगभग 64 और पद जोड़ दिए गए हैं। आयोग ने खुद ही मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और शिकायत की थी कि कुल 11 विभाग हैं जिन्होंने 2019 और 20 का जो अध्याचन है वो भेजा ही नहीं है। इनमें से राजस्व विभाग, वाणिज्यकर विभाग, शिक्षा सेवाएं, निबंधन विभाग, पंचायती राज विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग और बाट माप विभाग। तो इस तरीके के कुछ विभाग हैं। अगर उनका अध्याचन आ जाता है तो उनके पदों को भी जोड़ दिया जाएगा। चूंकि परीक्षा 22 जनवरी से शुरू होनी है, उसके बाद उसके पहले पहले जो है आवेदन भी लेना है और परिणाम भी जारी करना है। अगर अध्याचन आ जाता है तो इन पदों को शामिल कर दिया जाएगा और अध्याचन अगर नहीं आता है, नहीं आ पाता है समय से, तो इन 264 पदों पर ही परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि चूंकि पीसीएस के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है, इसलिए 2 अतिरिक्त मौके दिए जाएं। कल विधान परिषद में भी जो एमएलसी है छात्र हित की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, उन्होंने कल मांग की विधान परिषद में, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जो में तैयारी करते थे और लंबी परिश्रम, घोर तपस्या के बाद लड़कों को पीसीएस संवर्ग की सेवा में सफलता मिलती है। अचानक 5 विषयों को मुख्य परीक्षा से हटा दिया गया। वे विद्यार्थी हमसे मिले थे, उनका एक शिष्टमंडल, प्रतियोगी छात्रों का शिष्टमंडल मुझसे मिला था। मैं इस प्रकरण को उठाया था। इन 5 विषयों को अचानक हटा देने से ये बच्चे तैयारी कैसे करें, उस तैयारी में पूर्ण विश्वास के साथ कैसे सम्मिलित हो। जब भी संघ लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किया है या सीसेट लागू किया है, तो संघ लोक सेवा आयोग ने 2 अतिरिक्त अवसर दिया है। इसी प्रकार का अवसर 1979 में, 1992-93 में, 1915 में संघ लोक सेवा आयोग ने दिया है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार जब पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया गया था तो 17-18 की प्रतियोगी छात्रों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए थे। ठीक इसी प्रकार प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि पाठ्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन से, सीसेट लागू होने से जो लड़के उम्र सीमा पार कर रहे हैं उनको 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाना न्याय संगत होगा, प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के हित में होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे डिफेंस से, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे सोशल साइंस से, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अरबी और फारसी से, ये सारे के सारे बच्चे मुख्य परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और बच्चे अपनी योग्यता के दम पर भ्रष्टाचार की। तो ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, चूंकि पीसीएस के जो सिलेबस में है वो अचानक से परिवर्तन कर दिया गया था। बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, जैसे जीएस को ऑब्जेक्टिव की जगह में डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया, सब्जेक्ट को एक कर दिया गया, सोशल साइंस और डिफेंस को हटा दिया गया। तो ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि कम से कम इन विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त मौके दिए जाएँ। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र है जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को अभी भी डाउनलोड ना किया हो तो प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें, या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को भी देख सकते हैं। इस ऐप में, इस वेबसाइट में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और इसके पुराने पेपर भी उपलब्ध हैं, सालों भी उपलब्ध है और इसमें अपने आप रैंक भी देख सकते हैं। यूपी, टीईटी, टीईटी, सीटीईटी सभी परीक्षाएं, जितनी भी भारत की परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज यहाँ पर दिए हुए हैं। आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। जैसे लिखा कि संभागीय निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था ये जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं और जो भी विद्यार्थी शैक्षिक अर्हता रखते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद में अगली सूचना है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2020 की। ये भर्ती भी अधियाचन की वजह से रुकी हुई है, चूंकि जो आरओ का अधियाचन है वो अभी नहीं भेजा गया है और आरओ के जो पद हैं सचिवालय के उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है, इसलिए केवल और केवल ज़्यादा जो पद हैं वो केवल एआरओ के हैं इस समय खाली। और जो भर्ती आरओ एआरओ की आने वाली है, चर्चा इस बात की है कि सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो एआरओ के ही हो सकते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आ सकता है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही बहुत जल्द प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों की हो जाएगी। समय बहुत कम मिलेगा, मुश्किल से 1 महीने या 2 महीने का ही समय दिया जा सकता है, इसलिए अभी से आप लोग हिंदी और समान अध्ययन की तैयारी करते रहें। इसके बाद में अगली सूचना है राजकीय आश्रम पद्धति से जल्द एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती हो सकती है। और ये एक पत्र जारी हुआ है, 2 नवंबर का पत्र है और इसको भेजा है अनुसचिव राकेश कुमार सचान ने। यहाँ पर लिखा है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और फार्मासिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी सूचना है कि किस पद की कितने पद खाली हैं। यहाँ पर स्वीकृत 930 पद हैं, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 930, प्रवक्ता के 930 और फार्मासिस्ट के 93। रिक्त पद यहाँ पर लिखा हुआ है 223 और 258 और 28 पद जो है वो फार्मासिस्ट के हैं। नीचे लिखा है कि उपरोक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या यहाँ पर दी हुई है और संविदा पर कार्यरत शिक्षकों और अध्यापकों की कुल संख्या को छोड़ते हुए शेष रिक्त पदों पर भरे जाने के संबंध में नियमानुसार अधियाचन आयोग को प्रेषित किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जैसे ही ये अधियाचन वहां पर पहुंचता है वैसे ही यह भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड अध्यापक और फार्मासिस्टों की। चूंकि कुछ दिन पहले इसमें जो भर्तियां हो रही थी, अस्थायी नियुक्तियां हो रही थी, उस पर रोक लगा दी गई थी और अब इस एक नई भर्ती होगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में घोषणा किया था कि रेलवे की जो भी परीक्षाएं होती हैं, बैंकों की जो भी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं, सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। सीईटी के नाम से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो विद्यार्थी उसके कट ऑफ को पार कर लेंगे वो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में सीधे बैठेंगे। तो जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने भी इसको अलाउ कर दिया है और आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव बना करके सीईटी को यूपी SSSC की भर्ती में भी लागू किया जाए। जो विद्यार्थी सीईटी पास होंगे उनको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीधे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों के लिए राहत देने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्रुप सी के पदों में न केवल भर्ती प्रक्रिया तेज हो जाएगी बल्कि अभ्यर्थियों की परेशानी भी कम होगी। केंद्रीय स्तर की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA द्वारा कराए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में सफल अभ्यर्थियों को राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने का सीधे मौका मिलेगा। इस संबंध में आयोग ने नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद में ये अभ्यर्थी जो है यूपी SSSC की सीधे मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सीईटी में सफल अभ्यर्थियों को यूपी में उसकी ओर से आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में सीधे मौका देने के लिए नियमावली में संशोधन भेजा है। और नीचे लिखा है कि प्रस्ताव को राज्य सरकार से मंजूरी मिलने पर कुल पदों की संख्या के 15 से 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा और उन्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल कुछ परिणाम भी घोषित किए हैं। लिखा प्रवक्ता अर्थशास्त्र के 10 पदों का परिणाम घोषित। लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा आयोग के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के 10 पदों पर हुई सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। कल लोक सेवा आयोग ने एक और परिणाम जारी किया है। लिखा मेडिकल कॉलेजों को मिले 23 असिस्टेंट प्रोफेसर, 27 पदों के लिए हुआ था इंटरव्यू और अभ्यर्थी न मिलने से 4 पद रह गए खाली। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 की। अब इसके विज्ञापन को भी चुनौती देने जा रहे हैं तदर्थ शिक्षक। उनका आरोप है कि उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। समान अभ्यर्थियों को एक प्रश्न में 4 नंबर दिया जा रहा है और उनको एक प्रश्न में 3.72 नंबर दिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है तदर्थ शिक्षकों ने विज्ञापन को चैलेंज करने जा रहे हैं। लिखा है कि एक ही तरह के प्रश्न पर एक को 4 अंक और दूसरे को 3.72, ऐसा क्यों है। तो जो कहावत है वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती होती है वो 4-5 चरणों से होकर के जाती है। प्री, मेंस, STF जांच और कोर्ट।
तदर्थ शिक्षक मांग कर रहे हैं और देखते हैं कि आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है या आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।